देखो क्या बोला है, लेट ए कैप एंड बी कैप बी द टू यूनिट वेक्टर। जल्दी बोला बच्चों, अगर ए कैप यूनिट वेक्टर है और बी कैप भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों? 1। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर होते हैं, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हमेशा याद रखना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। आगे बढ़ा जाए, फिर क्या बोला है, सी बार एंड डी बार। सी बार की कुछ वैल्यू ए बार प्लस 2 बी बार एंड 5 ए बार प्लस 4 बी बार। तो सी बार एंड डी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों बोला है इसने कि सिंस सी बार इज परपेंडिकुलर टू डी बार, देन द एंगल बिटवीन ए बार बी बार, यस, हमें ए बार और बी बार के बीच का एंगल निकालना है। सबर करो, आएगा आंसर। चलो देखते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट दिया है सी बार इज परपेंडिकुलर टू डी बार, उसको यूज करते हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट गाइस, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? 0। इफ सी बार एंड डी बार बोथ आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। चलो भाई सी बार की वैल्यू पुट कर दो, क्या है? ए कैप प्लस 2 बी कैप डॉट डी बार क्या है बच्चों? 5 ए कैप प्लस 4 बी कैप इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब ध्यान देना, बचपन में आपने दो इक्वेशन का मल्टीप्लाई, सॉरी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई किया, वैसे करेंगे। ए कैप का मल्टीप्लाई 5 ए कैप के साथ करो तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू ए कैप का स्क्वायर। याद कर लो सभी लोग, जब कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो और सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, फिक्स है। अगर मैं ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा बोलो? ए का स्क्वायर। अगर मैं बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का स्क्वायर। समझ गए? मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कंफ्यूज, ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में होता है बच्चों, ठीक है? सो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? ए इंटू ए। व्हाट इज ए इंटू ए? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी इंटू बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखा आपने? सो ए का मल्टीप्लाई 5 ए के साथ किया, 5 साइड में, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए कैप का स्क्वायर। ए का 4 बी के साथ करो तो कांस्टेंट साइड में ए डॉट, मतलब ए कैप डॉट, सॉरी ए कैप डॉट बी कैप। देखा आप सभी ने? अब 2b का मल्टीप्लाई 5a के साथ करो, 2 5 10, b डॉट ए। बच्चों मैं b डॉट ए बोलूं या a डॉट b बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट ए चलता है, क्रॉस में नहीं चलता। क्रॉस में अपोजिट आ गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। इन 2b का 4b के साथ, 2 4 8, b बार इंटू b बार इज बस उसका स्क्वायर। चल भाई, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। ध्यान से देखो सब लोग, ए बार का 5a के साथ तो 5 कॉपी किया, ए कैप इंटू ए कैप का स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई 4b के साथ 4 ए कैप डॉट बी कैप। 2b का 5a के साथ 2 5 10 b डॉट ए या a डॉट बी। देन 2b का 4b के साथ बच्चों 2 4 8 b कैप का स्क्वायर। चलो आ जाओ फटाफट सब लोग, 5 कॉपी किया, बोलो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है सर? 1, तो 1 का स्क्वायर। 4 प्लस 10 14 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 8 कॉपी किया। व्हाट इज बी कैप? 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखा आप सभी ने? सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, फटाफट फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 14 ए कैप डॉट बी कैप हमने कॉपी किया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू 5 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 8 इज 8, 8 प्लस 5 13। सो 5 प्लस 8 क्या होगा? 13। राइट में भेज दो, सो क्या हो जाएगा? -13। तो ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? -13 अपॉन 14। जहां पे -13 अपॉन 14 में मेरा करेक्ट आंसर है, फिर भी अभी बाकी है, रुक जाओ। सो डी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन रुक जाओ, सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यस। सो बच्चों जब मैं बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो जैसे अगर आपने याद किया होगा बचपन में फॉर्मूला कि ए बार डॉट बी बार क्या होता है सर? ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। वैसे ही ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा? ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा -13 अपॉन 14। और हमको तो पता ही है ए कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, बी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1। क्यों क्यों क्यों? अरे क्वेश्चन में दिया, आपने मन से नहीं बोला बेटा, क्वेश्चन में दिया है। ये 1 1 1 खत्म, कॉस थीटा इज इक्वल टू -13 अपॉन 14।
तो कॉस वहां भेज दो, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ -13/14। सो डी इज द करेक्ट आंसर।